नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। बीपीएड और एमपीएड का सीईटी एग्ज़ाम कुल मिलाकर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 50 नंबर का फील्ड टेस्ट और 50 नंबर का ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 50 नंबर का ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम और मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, टोटल फिजिकल एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो छात्र अभी अभी इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, जानकारी की शुरुआत करने के पहले आप अगर मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर बीपीएड सीईटी। अब 2023 में जो बीपीएड की सीईटी होने वाली है, उस सीईटी एग्ज़ाम में जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के ऊपर कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर प्रश्न के लिए, हर सही प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर 15 प्रश्नों के लिए 15 नंबर्स या 15 मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पार्ट है मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में कुल मिलाकर 15 यहाँ पे भी 15 प्रश्न रहने वाले, 15 क्वेश्चन रहने वाले। एक क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर 15 प्रश्नों के ऊपर 15 नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और तीसरा पार्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर इसी पार्ट पर रहने वाले, टीचर एप्टीट्यूड अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। अब देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड कुल मिलाकर 20 नंबर्स है। सबसे ज़्यादा नंबर इसी पार्ट के ऊपर है दोस्तों। यहाँ पे भी हर सही प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर 20 नंबर्स यहाँ पे रहने वाले। तो ऐसे कुल मिलाकर 50 नंबर का यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला। और ये सभी एग्ज़ाम दोस्तों, ये पूरा एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात कंप्यूटर पे आपका ये टेस्ट होने वाला है। ये किस प्रकार से रहेगा ये भी हम आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 3 पार्ट दिए हैं, ये 3 पार्ट में पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा मेंटल एबिलिटी, थर्ड है टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। इसके सब कंटेंट्स, ये क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे इसके अंतर्गत जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कंटेंट अभी हम देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में यहाँ पे कौन से घटकों के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। जनरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास और भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडिया के स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेचर। ठीक है, कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सा साहित्य किसने लिखा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट वाला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का जो भी करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाने वाला है एग्जाम में। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पार्ट है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपका लॉजिकल डायग्राम, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। डायरेक्शनल सेंस, थर्ड है रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। और डायरेक्शनल सेंस मीन्स पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड नंबर सिस्टम, ये मेंटल एबिलिटी के सब पॉइंट्स है, इससे संबंधित यहाँ पे इस घटक में प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट वाला घटक है दोस्तों, लास्ट वाला टॉपिक है टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज, इससे संबंधित सब पॉइंट्स है। प्रोफेशनल कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओलंपिक गेम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स ऑन वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 20 प्रश्नों के ऊपर 20 नंबर्स रहने वाले हैं, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करके रखिएगा। सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे छात्र लोग सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम का यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, अर्थात एग्ज़ाम से संबंधित कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दिए, देखते हैं। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले,
जिसके चार चार ऑप्शंस रहेंगे, चार ऑप्शंस में से कोई भी एक आंसर रहेगा, जिसको आपको टिक करना है या क्लिक करना है। सेकेंड है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, द टाइम अलॉटेड इज 1 hour 60 minutes। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस है 50 के 50 सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको अंदाज से कोई भी आंसर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका टाइम रहेगा कुल मिलाकर 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का आपका ये पूरा 50 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। लास्ट है मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लड़के, सर क्वेश्चन पेपर कौन सी लैंग्वेज में रहेगा? तो देखिए दोस्तों, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मराठी वाले मराठी में और हिंदी वाले हिंदी में। तो तीनों मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके सामने वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। तो इस प्रकार से ये मार्किंग स्कीम रहेगा दोस्तों एमपीएड सीईटी से संबंधित, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर एमपीएड सीईटी। अब देखिए यहाँ पे एमपीएड सीईटी के लिए किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, मार्किंग किस प्रकार से रहने वाला है। कुल मिलाकर 5 यहाँ पे सेक्शंस रहने वाला है। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस पे कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के ऊपर सही आंसर के ऊपर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसे कुल मिलाकर 10 सही आंसर के लिए आपके 10 नंबर्स यहाँ पे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा सेक्शन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पे भी कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसे कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पे रहने वाले। टीचिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ पे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्नों के ऊपर 10 नंबर्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। फोर्थ है ऑफिसरेटिंग, कोचिंग एंड मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर्स है 10 क्वेश्चंस के लिए। 5वां सेक्शन है टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न के लिए 10 नंबर्स यहाँ पे रहने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे बताने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो 5 सेक्शंस है, ये 5 सेक्शंस आपने बीपीएड फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर 4th सेमिस्टर तक आपने पढ़े हैं। आपके सिलेबस का ये पार्ट था, इसलिए आपको एमपीएड के सिलेबस में सीईटी में ये प्रश्न यहाँ पे ये सेक्शंस रखे गए हैं। अर्थात ये सभी जानकारी आपने इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से आपको एक बार इसको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सबसे पहला अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सिलेबस कंटेंट्स देखते हैं इसके। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो पहला सेक्शन है, इसमें आपका कंटेंट रहने वाला है। पहला है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकेंड है फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थर्ड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वेरियस कमीशंस, स्कीम्स, पॉलिसीज, अवार्ड्स एंड रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स। सेकेंड सेक्शन देखते हैं दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसके ऊपर क्या क्या रहने वाला है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड वेरियस बॉडी सिस्टम्स, हेल्थ एजुकेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुलम, postural deformities and corrective exercises, role of physical education teacher in AIDS and pollution awareness। थर्ड सेक्शन है दोस्तों टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें देखते हैं वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, यूनिट प्लानिंग टाइप्स, प्री प्रिपरेशन यूनिट प्लानिंग एंड ईयर प्लानिंग, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, maxims of teaching, audio visual aids, place of computer and internet in teaching। फोर्थ सेक्शन है ऑफिसरेटिंग एंड कोचिंग एंड मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स, पर्पस ऑफ ऑफिसरेटिंग एंड कोचिंग, periodization and its role in coaching, skill techniques and rules of various games and sports, duties and responsibilities of officials, principles and need of sports management। और लास्ट सेक्शन है दोस्तों टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, HRPF हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जिसको कहा जाता है, मोटर फिटनेस, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड हैंडबॉल, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, इवैल्यूएशन, टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड पर्पस। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहने वाला है एमपीएड सीईटी एग्जाम के लिए, और इसके सब पॉइंट्स अर्थात कंटेंट्स इस प्रकार से रहने वाले। अब देखिए दोस्तों एग्जाम का कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दिया है।
4-5 पॉइंट दिए पढ़ते हैं अब यहाँ पे। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर चुनना है, वहाँ पे क्लिक करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को आप अगर गलत सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका मार्क कटेगा नहीं। द टाइम अलॉटेड इज 1 आवर 60 मिनट्स। 1 घंटे का आपका 50 नंबर का पेपर रहने वाला है, अर्थात 1 घंटे का आपका पूरा ये एग्जाम रहने वाला है ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट का। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। अब देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है तीनों मीडियम में रहने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों मीडियम में आपका एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से एमपीएड के सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी अभी हमने देखी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।